हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एनटीएस प्रिपरेशन में टेक यू। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़िएगा क्योंकि वो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि उसमें सारे एब्रीवेशंस हैं जो एन टी एस के जो पिछले वाले जो टेस्ट हैं थी उसमें तकरीबन 2-3 ये एब्रीवेशंस आई थी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो एब्रीवेशन वाली जो वीडियो है वो फुल देखिए। ठीक है, आज हमारा सेकंड क्लास है। आज हम सारा पढ़ेंगे जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन है वो सारा पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। एक फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हम ईपीआई इंट्रोडक्शन इसमें कवर करेंगे और दूसरा वाला इम्यूनाइजेशन है क्या वो हम इसमें कवर करेंगे और तीसरा है WHO। ठीक है, ये भी ये भी ये भी क्या है, एक वो शॉर्ट फॉर्म है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो एब्रीवेशन वाली वीडियो है वो आप सारी देखें। जो चौथा टॉपिक है वो हो यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे गावी। ठीक है, वो आगे आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि गावी क्या है, WHO, यूनिसेफ, इसका रोल क्या है हमारे जो EPI जो प्रोग्राम है उसमें। ठीक है, जो छठा लेक्चर है वो है हमारा EPI शेड्यूल्स एंड डिजीज़। ठीक है, जो EPI का शेड्यूल्स है और डिजीज़ हमें इसमें पढ़ेंगे डीपली। और हमारा सातवां है वो वैक्सीन इंट्रोडक्शन, वैक्सीन है क्या वो हम इसमें पढ़ेंगे। और हमारा आठवां जो लेक्चर है वो है वैक्सीन टाइप्स, कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, वैक्सीन के टाइप कितने हैं, वो सारे इसमें पढ़ेंगे। और वैक्सीन कब लॉन्च हुई और उसकी कैंपेन कब चली, ये भी नाइन्थ लेक्चर है। ये सारे टॉपिक आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि आपको ये आखिर तक ये जो है ना वीडियो देखनी है। ठीक है, जो 10वां लेक्चर है वो वैक्सीन रूट एंड साइट। ठीक है, मतलब कहाँ से वो जो वैक्सीन है वो कहाँ से लगाई जाती है, वो सारा सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो 11 नंबर टॉपिक है वो है टारगेटेड डिजीज़। ठीक है, जो हम ये EPI जो वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं वो उसकी टारगेटेड डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज पहला जो टॉपिक था वो EPI का इंट्रोडक्शन था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आप याद कर लें, जो EPI का फुल फॉर्म क्या है वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में वो आप वीडियो देख लें क्योंकि उसमें सारे जो एब्रीवेशन है वो सारे मैंने कवर कराए हैं जो जो टेस्ट में आते हैं। ठीक है, चलते हैं। EPI क्या है, expanded program on immunization was launched in Pakistan in 1978। ठीक है, ये भी जो पिछली बार टेस्ट थी उसमें पूछा गया था, जो EPI प्रोग्राम है वो पाकिस्तान कब लॉन्च हुआ था, वो 1978 में हुआ था। ठीक है, क्यों लॉन्च हुआ था, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन बाय द इम्यूनाइजिंग देम। ठीक है, जो बच्चे हैं उसको प्रोटेक्ट करें और उसको जो है ना इम्यूनाइज करें उसकी बॉडी को। तो वो क्या करें, जो चाइल्डहुड जो बीमारियां हैं वो ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियोमाइलाइटिस और डिप्थीरिया है, टेटानस है और मेजलिस है। ठीक है, ये जो सारी जो बीमारियां हैं उसके खिलाफ क्या उसकी बॉडी वो मतलब एक कुव्वत पैदा करे और उसके साथ लड़ सके। ठीक है, ये EPI का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज अब पढ़ते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन मेड इम्यून। ठीक है, मेड इम्यून मतलब कि जो पर्सन होता है उसको क्या करता है, ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है एक, जो भी पर्सन होता है ना उसको क्या करता है, महफूज करता है और रेजिस्ट करता है कि जो इन्फेक्शन उसको मतलब कि टारगेट कर रही हैं तो उससे महफूज करता है। ठीक है, जो इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, वैक्सीन स्टिमुलेटेड द बॉडी ऑन इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो जब वैक्सीन लगती है तो वो बॉडी में एक ऑन इम्यूनाइजेशन सिस्टम प्रोड्यूस करती है जो जो बंदे को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, जो भी इन्फेक्शन होती है, जो डिजीज़ होती हैं उससे क्या करती है, मतलब कि प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था हमारा इम्यूनाइजेशन। और एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये उर्दू में है और मैं सिंधी में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है,
क्योंकि ये जो टेस्टें हैं वो उर्दू में ली जाती हैं, तो इसलिए मैं उर्दू में ही पढ़ाऊँगा और सिंधी में पढ़ाऊँगा। जो जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो भी इसी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। WHO क्या है? WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका वो है फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि WHO जो WHO है उसका वो जो फुल फॉर्म क्या है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूएनओ जिसने नहीं देखी, वो जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैंने ये कवर किया है, यूएनओ। तो वहाँ जाइए, वहाँ पढ़िए, जो हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाइए, वहाँ पे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जो WHO है एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, वो जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के कोई भी प्रॉब्लम होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये जैसे अब जो कोरोना वायरस डिजीज़ है, ठीक है, वो ये मतलब कि ये सारा जो है ना किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो WHO की है कि वो सारी वैक्सीन ये सब कुछ प्रोवाइड करे। ठीक है, आगे चलते हैं। WHO मेन ऑब्जेक्टिव, जो WHO का मेन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो WHO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ द लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है, लेवल ऑफ हेल्थ। आगे चलते हैं। जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और इसमें ही आ जाता है। ठीक है, जो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनीवा में, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, जेनीवा ये जगह है एक, और स्विट्ज़रलैंड मुल्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाउंडेड कब बनी ये WHO कब बनी थी? वो अप्रैल 7 1948, तकरीबन हमारी जो इंडिपेंडेंस से तकरीबन 1 साल बाद। ठीक है, अब चलते हैं यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ का क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, ये आप याद रखें। ठीक, क्योंकि ये ऐसे जो है ना वो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जो एब्रीवेशन से ऐसे पूछे जाते हैं, WHO, यूनिसेफ, गावा, ये वाले। ठीक है, यूनिसेफ क्या करती है? यूनिसेफ एक यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, एक क्या है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है और ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। जो भी बच्चे होते हैं बीमार वगैरह या कुछ भी होता है बच्चों का, वो ये क्या करती है? एड प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब कि फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, बच्चों के लिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और US मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, न्यूयॉर्क एक सिटी है और यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है? मुल्क है। ठीक है, हेड कौन है? वो है कैथरीन एम रुसेल, और प्रेसिडेंट कौन है? वो है टॉड हेट्रियम। ठीक है, ये कब बनी? ये बनी थी दिसंबर 11 1946। ठीक है, ये दिसंबर 11 1946 में ये बनी थी। और ये जो है इसका मेन रोल क्या है यूनिसेफ का? वो क्या करती है? जो भी बच्चों को जो भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड में जो बच्चे हैं उसको क्या है? एड प्रोवाइड करती है और फंड देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिसेफ हैज़ बीन सपोर्टिंग EPI इन टर्म ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, ये क्या करती है? जो यूनिसेफ है ये EPI को मतलब कि वैक्सीन प्रोवाइड करती है और कोल्ड चेन सिस्टम एंड राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका क्या है? ये इसका रोल है। ठीक है, इसका रोल है ये। आगे चलते हैं। गावी। ठीक है, गावी क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये गावी है। ठीक है, गावी के बारे में कुछ पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये गावी। गावी द वैक्सीन अलायंस इज अ पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप विद द गोल ऑफ द इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ द इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्रीज। ठीक है, ये जो गावी होती है, गावी क्या करती है? ये एक वो क्या कहते हैं, पब्लिक एक मतलब कि ये दवाइयाँ बनाती है, जो कंपनियाँ होती हैं ना वो गावी है। वो जो भी इम्यूनाइजेशन की जो वैक्सीन वगैरह यूज़ होती है ना वो गावी बनाती है। ठीक है, ये गावी प्रोवाइड करती है जो भी वैक्सीनेशन वगैरह होती है। ये जो
जो पुअर कंट्रीज़ हैं उसमें ये क्या करती है, मतलब कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप ऑफ द वैक्सीन से, कौन कौन सी टाइप आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो पहली है वो BCG है, दूसरी है OPV, और तीसरी है हेपेटाइटिस B वैक्सीन, और चौथी है पेंटावेलेंट वैक्सीन, और पाँचवीं है रोटा वायरस वैक्सीन, और छठी है PCV, और सातवीं है FIPV, और आठवीं है GE वैक्सीन, और 9th नंबर है DPT बूस्टर, और 10th नंबर है TT। ठीक है, आज हम ये जो है सारी जो हैं ये वैक्सीन टाइप ऑफ वैक्सीन पढ़ेंगे, और उसके जो शेड्यूल्स हैं वो पढ़ेंगे, और रूट और वाई मतलब साइट कहाँ से कहाँ लगती है वो सारे इसी ही लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो है ना कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी तरफ टॉपिक की तरफ। BCG वैक्सीन क्या है? BCG स्टैंड फॉर दी बेलिकस कैलमेट ग्यूरेन वैक्सीन। ठीक है, ये आप वो इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखें, बेलिकस कैलमेट ग्यूरेन वैक्सीन। इट इज़ गिवन टू इन्फेक्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ट्यूबरक्यूलर मीनिंगेट्स। ये थोड़े वो मेडिकल टर्म्स हैं तो इस वजह से थोड़े डिफ़िकल्ट है। एंड डिसमेनिटेड TB। ठीक है, जो BCG वैक्सीन है वो एक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो स्प्रेड होते हैं जो हमारे ब्रेन है, और स्प्रेड मतलब कि जो स्प्रेड टू द ब्रेन एंड स्पाइन फ्रॉम द एन अदर प्लेस ऑफ द बॉडी यूजुअली लंग्स। ठीक है, जो ये बैक्टीरिया होते हैं पहले जो हमारा जो ब्रेन है उसमें स्प्रेड होते हैं, और उसके बाद जो हमारा जो बैकबोन सिस्टम है जिसको हम स्पाइन कहते हैं, उसके ज़रिए जो दूसरे बॉडी की पार्ट्स हैं ना वहाँ तक क्या करती है, मतलब कि स्प्रेड हो जाती है। आगे चलते हैं, जो BCG वैक्सीन है वो कब दी जाए? जो BCG वैक्सीन एट द बर्थ। ठीक है, जब भी कोई भी बच्चा वगैरह पैदा होता है उसी टाइम में ये BCG वैक्सीन दी जाती है, या अर्ली एज पॉसिबल इन 1 ईयर। ठीक है, या तो मतलब कि जो अगर आप एट द बर्थ टाइम आप नहीं दे सकते तो कम से कम 1 साल के अंदर ही जो है ना ये BCG वैक्सीन जो है ना ये दी जाए। ठीक है, रूट एंड साइट मतलब कि कैसी लगाई जाती है और कैसे कहाँ लगाई जाती है, वो है BCG इज इंट्राड्रेमल इंजेक्शन। ठीक है, इन अपर लेफ्ट आर्म। ठीक है, इंट्राड्रेमल का मतलब क्या है कि वो जो हमारी स्किन्स होती हैं ना, स्किन्स में वो ये लगाते हैं। ठीक है, एक होता है इंट्राड्रेमल और दूसरा होता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इंट्राड्रेमल है वो है इन स्किन, और जो इंट्रामस्कुलर है वो इन मसल्स। ठीक है, मसल में लगती है। आगे चलते हैं, ये हमारी जो पहले वैक्सीन थी उसके बारे में हमने पढ़ा ये क्या है और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, वो है ट्यूबरक्यूलर मैग्नेटिक्स एंड TB से। ठीक है, अब वो इसके हमने क्या पढ़ा था, कब दी जाती है? एट अ बर्थ टाइम दी जाती है, और या तो 1 साल के अंदर अंदर। और ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो कहाँ लगी जाती है? वो लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, जो हमारी जो लेफ्ट आर्म है वहाँ पर लगती है। ठीक है, अब दूसरी वाली है वो है OPV स्टैंड फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम दी पोलियो माइलेट्स। ठीक है, ये जो पोलियो वगैरह होता है उसमें से ये क्या करती है, जो बच्चा होता है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कब दी जाए? जो OPV है एट द बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम दी जाती है, जिसको हम 0 डोज कहते हैं। ये जो पोलियो वाले होते हैं ना, जो हर माह में जो पोलियो वाले ये आते हैं बच्चों को, जो नया बच्चा जब पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब कि 0 डोज देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? 0 डोज। ये आप याद रखें, जो एट अ बर्थ टाइम जो बच्चों को कौन सी जो है ना पोलियो के लिए वो दी जाती है वैक्सीन, वो है OPV, जिसको हम 0 डोज कहते हैं। ठीक है, या एंड 3 डोजेस गिवन एट 6, 10 एंड 14। ठीक है, एक तो 0 डोज दिया जाता है, और क्या होता है एक दूसरा 6 माह में, 6 हफ्ते में, 10वीं में और 14वें हफ्ते में। ठीक है, इसका बूस्टर डोज भी होता है जो एट द एज ऑफ दी 16 to 24 मंथ ऑफ द एज दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, रूट और साइड क्या है? इट इज़ गिवन ओरली इन द फॉर्म ऑफ द 2 ड्रॉप्स। ठीक है, ओरली का मतलब क्या है? वो जो मुंह से जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं उसका मतलब ओरली। ठीक है,
मतलब कि जो OPV जो वैक्सीन है वो मतलब कि एज अ ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ठीक है, ओरली। आगे चलते हैं, हेपाटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। हेपाटाइटिस बी वैक्सीन ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम द हेपाटाइटिस वायरस इन्फेक्शन। जो हेपाटाइटिस बी होती है, जिसको हम काली कामिन या तबकत कहते हैं, उससे क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है उस इन्फेक्शन से, ठीक है। ये कब दी जाती है, हेपाटाइटिस बी इज गिवन एट द बर्थ, ठीक है। जो हेपाटाइटिस बी है वो जब बच्चा पैदा हुए उस टाइम, और या तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसको ये जो वैक्सीन है वो दी जाती है, ठीक है। इसके भी 3 डोज होते हैं, एक 6 हफ्तों में, 10 हफ्तों में और 14 हफ्तों में दी जाते हैं, ठीक है। इन वीक कॉम्बिनेशन विद द DPT एंड HIV इन दी फॉर्म ऑफ द पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे पेंटावेलेंट, ये जो 5 बीमारियां होती हैं उसके लिए ये पेंटावेलेंट दी जाती है। जो है पेंटा का मतलब है वो है 5 वेलेंट, ठीक है। वैक्सीन मतलब 5 वैक्सीन मिलाकर एक वैक्सीन उन्होंने बनाई है, उसको हम पेंटावेलेंट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वो कहाँ से दी जाती है, रूट एंड साइट, ये है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रा जो है ये ड्रेमल है, उसका मतलब है इन स्किन में दी जाती है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर मीन्स जो हमारा जो मसल्स है उसमें दी जाती है, ठीक है। एंट्रोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, थाई हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं रान को, और सिंधी में हम उसको कहते हैं जो सत्थर होता है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं। ये चौथी जो वैक्सीन है वो है पेंटावेलेंट वैक्सीन। इट इज़ अ कंबाइंड वैक्सीन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द 5 डिजीज, ठीक है। मैंने जो आपको बताया कि ये पेंटावेलेंट 5 जो डिजीज हैं उसको प्रोटेक्ट करती है बच्चों को, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, एक डिप्थीरिया है, टेटानस है, पर्ट्यूसिस है एंड हेमोफिलिप्स है, इन्फ्लुएंजा टाइप बी या इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी, ठीक है। HIV और या हेपेटाइटिस बी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया कौन सी बीमारी है, ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो यूजुअली इफेक्ट करता है जो हमारे मस्कुलर मेम्ब्रेन ऑफ द नोज और थ्रोट होते हैं, उसको क्या कहता है, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। और जो टेटानस है वो क्या करता है, ये भी एक बीमारी है जो हमारे जो नर्वस सिस्टम्स है ना, ठीक है ना, उसको एक मतलब ये नर्वस सिस्टम में तकरीबन ये सीरियस डिजीज़ होती है, ठीक है। जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम होता है उससे होती है, ठीक है। और पर्ट्यूसिस क्या है, ये जो हम वो वूपिंग कफ होती है ना, वो जो काली खांसी वगैरह होती है, तो इसको हम ये पर्ट्यूसिस कहते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो होती है ये आपको सबको पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कब दी जाती है, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो 3 डोजेज उसके होते हैं, ठीक है। एक 6 वीक्स में होती है और 10 और 14 वीक्स में, मतलब ये 3 डोजेज होते हैं। एक एट दी बर्थ ऑफ 6, मतलब कि 6 हफ्ते बाद, एक दी जाती है 10 हफ्ते बाद, एक दी जाती है 14 हफ्ते बाद, ठीक है। ये आप याद रखें, ठीक है। कैन बी गिवन टिल 1 ईयर एज, मतलब कि 1 साल तक वो दी जाती है, ठीक है। रूट एंड साइड क्या है, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो इंट्रामस्कुलरली ऑन एंट्रोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, ठीक है। ये भी मिड थाई वो जो रॉन होती है वहाँ पर ये लगाई जाती है, ठीक है। आप चलते हैं, जो 5वीं हमारी जो टाइप ऑफ द वैक्सीन है वो पढ़ेंगे, वो है रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन को हम RVV कहते हैं, ठीक है। इट इज़ गिवन टू प्रोटेक्शन टू इन्फेक्ट द चिल्ड्रन अगेंस्ट द रोटा वायरस डायरिया, ठीक है। रोटा वायरस डायरिया ये भी एक बीमारी है। ये कब दी जाती है, इसके भी 3 डोजेज होते हैं, ठीक है। एट द एज ऑफ 6, जैसे वैसे सबके हैं, एट द एज ऑफ 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, मतलब ये 3 डोज जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं उसके। वो उसके रूट और साइड कौन सी है, ये 5 ड्रॉप्स ऑफ द वैक्सीन आर गिवन ओरली, ठीक है। ये 5 ड्रॉप्स दिए जाते हैं ओरली, मतलब मुंह से ये ना, जो 5 ड्रॉप्स ये इसको देते हैं, ठीक है। ये आप वो जो हैं ड्रम्स हैं ना, वो ये इंट्रामस्कुलरी, इंट्रा ड्रेमरली, ये जो है ओरल, ये जो है ना ये टर्म आप याद रख लें, ठीक है। क्योंकि यही टेस्ट पूछे जाते हैं, वो रूट और साइट क्या है, ठीक है, कैसे दी जाती है। जो BCG वैक्सीन है वो कैसे दी जाती है, जो रोटा वायरस है पेंटावेलेंट है वो कैसे दी जाती है, ठीक है, ये आप उससे पूछे जाते हैं।
अब चलते हैं छठी जो वैक्सीन है वो है पीसीवी, जिसको हम न्यूमोकोकल, ठीक है, न्यूमोकोकल जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है, जिसको हम पीसीवी कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स इन्फेक्ट एंड यंग चिल्ड्रेन अगेंस्ट डिजीजेस काज बाय द बैक्टीरियम जो स्पेक्ट्रोकोकस नमूनिया होती है, ठीक है, जो नमूनिया होती है उससे ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये कब दी जाती है, ये जो वैक्सीन है जो जो इसके 2 प्राइमरी जो डोजेज होते हैं, एक 6 हफ्तों में दिया जाता है और 14 हफ्तों में, ठीक है, फॉलोड बाय द बूस्टर डोज एट द एज ऑफ मंथ, ठीक है, या तो एक बूस्टर जो होता है डोज वो भी दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो वैक्सीन आई थी उसमें जो एक पहला डोज था, दूसरा था, एक और अभी जो है वो कह रहे हैं कि जो अब जिन्होंने वो 2 वैक्सीन के जो लगाए हैं तो अब वो बूस्टर डोज लगा सकता है, ठीक है। रूट एंड साइट जो पीसीवी है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन आउटर अपर थाई है, ठीक है, वो कहाँ दी जाती है, अपर थाई में, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो FIPV है वो कब दी जाती है, वो FIPV इसका फुल फॉर्म क्या है, वो एक फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो माइलाइट्स वैक्सीन, ठीक है, जिसको हम FIPV कहते हैं। ये क्या करती है, इट इज़ यूज्ड टू बूस्ट द प्रोडक्शन अगेंस्ट द पोलियोमाइलिटिक, ठीक है, जो पोलियो होती है उसके अगेंस्ट ये जो बीमारी होती है उसको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये कब दी जाए, ये 2 फ्रैक्शनल डोजेज होते हैं इसके, जिसको IPV कहते हैं, ठीक है, और ये इंट्राडेमली दी जाती है, ठीक है। इंट्राडेमली आपको सबको पता है जो इन स्किन में दी जाती है, वो कब होती है, एट द एज ऑफ 6th एंड 14th वीक ऑफ द एज, ठीक है। ये इसकी रूट और साइड क्या है, ये एट्राडेमल इंजेक्शन है, एट्रॉइड आप जो आप अपर आर्म वहाँ से जो स्किन है उसमें लगाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं DPT बूस्टर, ठीक है, ये भी एक वैक्सीन का वो टाइप है। ये क्या है, इट इज़ ए कंबाइंड वैक्सीन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम द डिप्थोरिया, टेटानस एंड पर्ट्यूसिस, ठीक है। D से डिप्थोरिया, T से टेटानस एंड P से पर्ट्यूसिस, ठीक है। ये चलते हैं, ये कब दी जाती है, जो DPT वैक्सीन है वो एट द एज ऑफ 16 to 14 मंथ ऑफ द एज, जिसको हम DPT फर्स्ट बूस्टर कहते हैं। एंड सेकंड बूस्टर कब लगाते हैं, वो एट द 5 या 6 ईयर जो जब मतलब उम्र हो जाती है तब ये सेकंड बूस्टर DPT का लगाया जाता है, ठीक है। रूट एंड साइट कहाँ से लगाई जाती है, ये DPT फर्स्ट बूस्टर इज गिवन एज अ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, इन एंटरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, ठीक है। जो फर्स्ट बूस्टर है वो कहाँ से लगाई जाती है, जो हमारा जो मिड थाई है, जो लेग का जो मिड थाई है, ठीक है, वहाँ लगाई जाती है। और जो सेकंड बूस्टर है वो कहाँ लगाया जाता है, वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, जो अपर लेफ्ट जो लेफ्ट वाली अपर आर्म है वहाँ ये जो सेकंड डोज इसका लगाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं TT वैक्सीन। TT वैक्सीन क्या है, टेटानस टॉक्साइड, जिसका फुल फॉर्म है TT का। ये करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेटानस, ठीक है। ये कब दी जाती है, मतलब कि जो टेटानस का मतलब क्या है वो शेड्यूल, वो है 10 years to 15 years ऑफ एज, ठीक है, तकरीबन 10 साल से 15 साल की जिसकी एज हो जाती है वो उसको ये जो है वैक्सीन देते हैं। रूट एंड साइट, TT इज ए गिवन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अपर आर्म, ठीक है। इंट्रामस्कुलर का आपको पता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इंट्रामस्कुलर